हम सत्संग में आते हैं तो कोई तो इसलिए आता है कि बेटे का ब्याह हो जाए, कोई इसलिए आता है कि बेटी का ब्याह हो जाए, कोई इसलिए आता है कि सगाई हो जाए, कोई इसलिए आता है घर बस जाए, कोई इसलिए आता है बेटा लाइन पे आ जाए, कोई इसलिए आता है कि भगवान जी काम हार्डली कौन मिल रही वो मिल जाए। कोई इसलिए आता है कि किराए के मकान में कब तक रहेंगे, हमारा एक मकान हो जाए, है ना। कई पति के लिए, कई संतान के लिए, कई और शारीरिक कष्ट के लिए, अनेक काम के लिए हम आते हैं। और यहाँ आने के बाद में जब गुरुदेव के प्रवचन का प्रभाव पड़ता है, संतमणि का अध्ययन करने लग जाते हैं, अमृत वाणी सुनते हैं, तो हमारे अंदर धीरे 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 शुद्धता आने लगती है, निर्मलता आने लगती है मन, बुद्धि, चित्त, इन सब में। और जैसे जैसे हम अंदर से शुद्ध, पवित्र, निर्मल हो जाते हैं, तब हमारी भटकन छूटती है। हमें ये ज्ञान हो जाता है कि भटकन में कुछ नहीं है। भटकते भटकते दो नावों में बैठने वाला पानी में गिर जाएगा, दो घोड़ों पे सवार होने वाला वहीं पे रह जाएगा। ये ज्ञान होने लग जाता है हमें सत्संग में आने के बाद में। नहीं तो हम अनेकों की पूजा करते हैं और फिर हमें उठते बैठते, सोते जगते, कोई भी कार्य करते हो, जैसे नई नवेली दुल्हन होती है तो उसको अपना पति दिखता है, बच्चा होने के बाद में बच्चा दिखने लग जाता है, आगे पीछे सब। ऐसे ही सद्गुरु दिखने लग जाते हैं। सत्संग में जाना, रात को ही कपड़े जचा के कि सुबह नहा के ढूंढने नहीं पड़ेंगे, तुरंत लिए कपड़े नहाने चले जाएंगे। नहीं सो रहे हैं सब, अलमारी की आवाज़ आई, लाइट चालू करें, दिखे नहीं दिखे, तुरंत गए बाथरूम में, पहने कपड़े फटाक से, पता ही नहीं है। और यहाँ पर आने के बाद में फटाफट घर पे जाके काम करिए। शाम को सत्संग में आना, प्रार्थना जुड़ी रहती है भगवान से। तो जैसे गोपियों को कृष्ण भगवान ही दिखने लग गए, जहाँ भी वो कोई काम करती है कृष्ण भगवान दिखते हैं। खाना बनाए तो, दही भी लोए तो, दूध निकाले तो, ऐसे ही हम सत्संग में आते हैं तो हमें गुरुदेव दिखने लग जाते हैं। जब गुरुदेव हमारे इष्ट हो जाते हैं हर काम में, तो सब सोचते हैं कि ये जीवन कैसा हो गया, लेकिन ये जीवन बहुत सुंदर हो जाता है, बहुत सुंदर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही गुरु मिल जाता है हम जिम्मेदारियों से हल्के हो जाते हैं। जिम्मेदारी हमारा गुरु ले लेता है। इतने दिन तो हम भक्ति कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे भगवान के नाम पर, लेकिन लेने की चीज ले नहीं रहे थे और देने की चीज दे नहीं रहे थे। भगवान से जबरदस्ती कर ही नहीं रहे थे, बरजोरी कर ही नहीं रहे थे, क्योंकि भगवान से रिश्ता नहीं बना था। अब कोई भी होती है, पहले तो प्रसाद बोलते, सवामणि बोलते, जात बोलते, और अब गुरुदेव को याद करते हैं, गुरुदेव असीम जय जयकार, गुरुदेव की संतमणि। संतमणि भी बोल सकते हो कि मैं संतमणि कर दूंगी इतनी। अभी संतमणि का पाठ हुआ ही नहीं, काफी टाइम हो गया।
तो जिम्मेदारी से हम हल्के हो जाते हैं। कोई भी कार्य होता है, गुरुदेव संभालो, मतलब रास्ते में कुत्ता मिल गया, गुरुदेव ना हटाओ। सामने से सांड आ गया, गाय आ गई, गुरुदेव बचायो, नहीं तो आगे गेट बंद मिलेगा। गुरुदेव भी हंसते कि देख भक्ति की लगन है, ये अच्छी फंसी। लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए कि भक्त पहले पहले बहुत तकलीफ में रहता है, बहुत तकलीफ में रहता है, और उसके बाद भगवान यही दृष्टिगोचर कर देते हैं। सारी चीज, हर खेल दृष्टिगोचर है, यहाँ पे घटना दृष्टिगोचर है, देखने वाला चाहिए। भक्तों का चरित्र यदि दृष्टिगोचर है स्थूल में तो बहुत भाग्यशाली है वो, क्योंकि भक्त ही संत बनता है और संत ही पर ब्रह्म की प्राप्ति कराता है। तो ऐसे लगता है कि ये क्या हो रहा है। पहले हमें ये था, मैंने कल कहा था ना कि पहले तो बेटों के लिए रोते हैं और फिर बेटे रुलाते हैं। तो हमारे ही कर्म है, 4 छोरी होगी बेटो तो होना चाहिए, 3 होगी बेटो तो होना चाहिए। लेकिन कुल को प्रकाश बेटा भी दे सकता है तो बेटी भी दे सकती है। ये मत सोचो किसकी बेटी है, उसकी बेटी है। बेटे बेटी में अंतर खत्म हो गया। एक पिता अपनी बेटी की छोटी उम्र में शादी करने लगा। उसने कहा नहीं पिताजी मुझे शादी नहीं करनी, पढ़ना है। तो उसके मारी थप्पड़ की। बोले कमाई को काम पढ़ाई को काम छोरा को है, लड़कियों को तो मेहंदी चूल्हा चौकी को है। नहीं पिताजी मेरे को पढ़ना है। तो खूब उसको ताना मारता है। कहते पिताजी आपके ताने सुन सुन के तो माँ मर गई, और अब वो इधर मारता है उधर मारता है, मतलब नीचे गिरा देता है, किताब जला देता है। शादी के लिए वो करता है तो वो भाग जाती है लड़की फिर कि मेरे को तो पढ़ना है, डॉक्टर बनना है। तो काफ़ी साल बीत गए, वो शराब पीने लगा। बोले मांगा था बेटा भगवान ने बेटी दे दी, मांगा था बेटा मेरी किस्मत खराब बेटी दे दी। 20-25 साल हो जाते हैं तो पड़ोसी आता है, कहता है देख तेरी एक बेटी थी, वो भी तेरे और कर्म के कारण भाग गई। तूने अच्छे काम नहीं किए, उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया। ये तो डॉक्टर अच्छा है कि तुझे तेरा इलाज कर दिया। बोला हाँ मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा। तो फिर वो आती है बेटी और कहते हैं डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा इलाज किया। बोले नहीं मैंने तो एहसान उतारा है, क्योंकि उसने कहा कि ये मेरा एहसान मान तू कि तू पैदा होते ही तेरा मैंने गला नहीं घोटा, क्योंकि मैंने तो बेटा मांगा था, भगवान ने बेटी दे दी। तो वो बेटी को लगा लेता है कि बेटी तो आंगन की चिड़िया होती है, एक दिन उड़ जाती है। मैं मूर्ख था, मेरे कर्म का फल मुझे मिल गया। अंधा हो गया वो। कहा पिताजी बेटी भी कुल का दीपक होती है, बेटा ही दीपक नहीं होता है। तो ये हम सब बेटियां ही तो है, हम क्या नहीं है कुल के दीपक? 2-2 कुल के दीपक हैं हम तो। और किसी ने कहा कि तू तो डरपोक है एकदम। पति को कहा, बोला मैं डरपोक? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले मन ना ब्याह ना गयो तो 70 लोगों ने के जरूरत ही ले जानी, एक ही आ जा तो। पर तने डर लागे तो कि आओगी कि नहीं आओगी। और मैं देख अकेली चाल कर आगी, मैं भी 70 ना लाऊं तो
मजाक की हजार बात है, पर देख लो आप, अकेली चल के आ जाती है लड़की और पूरा कर्तव्य निभाती है। इसलिए हम सत्संग में आ रहे हैं, हमारी सोच बदलनी चाहिए। तो सब काम है गुरुदेव यानी हम तो गोपी का जीवन जीने लग गए, गोपी का भाव बन गया हमारा। हमें अभी भक्ति में चेतना जागृत नहीं हुई हमारी। जब तक भक्ति में चेतना जागृत नहीं होगी तब तक हम अनेकों को पूजते फिरेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अभी भक्ति का स्वाद ही नहीं आया। जिस दिन हमें अपने गुरुदेव के चरणों से लगाव हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, उस दिन तो हम क्या कहेंगे कि भगवान मेरा काम बने, मेरा काम बिगड़े, मेरा जीवन कैसा भी हो, अब तो बस आप मेरे हो और मैं आपकी हूँ। कुछ भी होगा तो आप मेरे हो, क्योंकि मेरा जीवन तो आपने ही संवारा है। हम तो घर में पड़े थे, क्या जीवन था हमारा। पूजा पाठ करके भी हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। हमारा क्या ध्यान था? खाने पे, पीने पे, धन पे, दौलत पे, झूठी शान शौकत पे, संपत्ति पे और संसार में ध्यान था। हमें ज्ञान ही नहीं था। हम ज्ञान होते हुए हम अज्ञानी थे। अब गुरुदेव ने हमें ज्ञान कराया है तो हमें पता चला। जैसे तुलसीदास जी रामायण तो पढ़ रहे हैं, लेकिन रत्नावली है उसकी पत्नी, वो उसी के लिए पागल हो रहा है, लोग हंसी उड़ा रहे हैं। जैसे ही पत्नी ने कहा जितना प्यार हाड़ माँ से कर रहे हो उतना प्यार तुम अपने भगवान से करो, राम से करो, तो जीवन सफल हो जाए। ज्ञान हो गया। जैसे ही इन शब्दों का ज्ञान हुआ तो वहां से ध्यान हटके भगवान का ध्यान आ गया। फिर कोई चिंता, दुख, परेशानी नहीं होती है। हम अनेकों को मानते हैं पर हमें कोई नहीं मानता, और हम एक को मानते हैं तो वो एक हमें मानने लग जाता है। 11 का मतलब क्या होता है? एक लाइन और दूसरी लाइन, 2 लाइन होती है, बराबर होती है 11। तो एक भक्त और एक भगवान। शून्य अवस्था के बाद में एक भक्त और एक भगवान। भक्त और भगवान का कोई सताने वाला नहीं है अभी तक, और भक्त और भगवान को कोई मारने वाला नहीं है। अमर जोड़ी जो है वो भक्त और भगवान की है, अमर जोड़ी होती है। क्यों? क्योंकि भक्त को ज्ञान रहता है कि ये स्थूल का जितना मैं ध्यान रखूंगा ये तो नश्वर है, इतना शरीर का ध्यान रखा, मुझे उस ज्ञान की प्राप्ति चाहिए जिसके बाद और ज्ञान की जरूरत ही नहीं हो। जब तक मेरे हृदय में प्राण है, जब तक मैं श्वास ले रहा हूं, तब तक मुझे मेरे भगवान का ही ध्यान रहना चाहिए। जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे, कि हमें तो ध्यान ये भी नहीं है कि एक दिन हमें यहां से जाना है। तुलसीदास जी को ध्यान करा दिया, ज्ञान हो गया। रत्नाकर को ध्यान करा दिया अपने कर्म का, ज्ञान हो गया। ज्ञान हो गया तो छोड़ दिया सारा बुरे काम। ज्ञानी जो होता है ना, वो इन नश्वर चीजों पे मन नहीं ललचाता है, वो माया में नहीं फंसता है, वो जो मिल गया उसमें तृप्त रहता है। आपने गीता जी पढ़ी होगी, भक्ति योग, कर्म योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कि कर्म और भक्ति का ज्ञान ही ज्ञान योग है। योग होगा ही नहीं बिना भक्ति के। चाहे जप तप ध्यान धारणा कितना भी कर लो, जब तक भक्ति में डूबेंगे नहीं तब तक ज्ञान नहीं होगा। भक्ति का ही तो बेटा है ज्ञान, और ज्ञान से वैराग्य आएगा। मामे कम शरणम व्रज, पूरा ज्ञान का सार दे दिया कृष्ण भगवान ने। लेकिन फिर भी हम पढ़ के भी शरणम
कईयों के शरणम, कईयों के तो मरणम ही मरणम। बताओ, एक की शरण में आकर के और फिर वो मर थोड़ी गया। जो दूसरे के वहां पे आप दूसरों को मानते हो, वो काम शक्तिशाली थोड़ी नहीं है कि आप दूसरों के ऊपर विश्वास करते हो और उसका अविश्वास पत्र दे देते हो। हमारे गुरुदेव में तो बहुत ताकत है। हनुमान जी ने कृष्ण भगवान को भी कहा मुझे तो राम के दर्शन चाहिए। और यही कारण है कि हमारे अंदर शक्ति नहीं आ पा रही है। शक्ति है हमारे अंदर, जो भगवान में है, जो संत में है, वही हमारे अंदर है। लेकिन हमारी आध्यात्मिक शक्तियाँ सोई हुई है अभी, देवीय शक्तियाँ सोई हुई है अभी। क्यों? क्योंकि हम झूठ के समय समय पर तो अपने बीच बचाव के लिए, डर के कारण, अपना झूठा वैभव दिखाने के लिए हम झूठ बहुत बोल देते हैं। और झूठा व्यवहार, अब आप बताओ, एक नकली सोना और एक असली सोना है। असली सोने का ध्यान आपको है कि ये असली है, तो आप उसका ध्यान रखोगे। और आपको ये नहीं पता कि ये असली सोना है कि नकली है, पीतल है, तो आप पड़ा रहेगा ऐसे ही। आपको डर नहीं रहेगा, रहेगा क्या? नहीं रहेगा। और जैसे ही पता चला असली सोना है, वैसे ही आप अपने कंट्रोल में ले लोगे। तो ऐसे ही हमारा ये जीवन है, हमारा ये जीवन है, असली है, तो हमें ध्यान रहेगा कि हाँ, मेरे इस जीवन पे एक भी दाग नहीं लगना चाहिए। राग का दाग कब पहुंचाएगा अनुराग? राग का ही दाग है ये। जब ज्ञान हो जाएगा, क्रोध मेरे जीवन को नुकसान पहुंचाने वाली सबसे बड़ी बीमारी है। फिर क्रोध को पीना आ जाएगा, जैसे शरबत पीते हैं ऐसे। पीते हैं कि नहीं पीते हैं? छोटे बच्चे पे तो मार देते हैं, लेकिन अपने से बड़ा करता है तो क्या करें? उसको भी मार दोगे क्या? नहीं मार दो, नहीं मार सकते। क्रोध को मारना बहुत जरूरी है। क्रोध को मार नहीं सकते, जीत सकते हैं। और ज्ञान होना जरूरी है इसके ऊपर। अरे अंगुलीमाल ने इतनी हिंसा करी, ज्ञान होते ही सारी हिंसा छूट गई उसकी। हम तो झूठी शान दिखाते हैं, हमारा वैभव, हमने ये किया, हमने वो किया। अरे तुम नहीं करते तो कोई और दूसरा करता, तुम अमर थोड़ी हो गए अभी। जो ये कहता हमने ये किया, मैं ये नहीं करता तो ये कैसे होता, मैं ये काम नहीं निकालता तो कैसे निकलता, तो ये प्राणी का अहंकार है। अब इस अहंकार का ज्ञान जिस दिन हो जाएगा, झूठी मैं का ज्ञान, उस दिन प्राणी का जीवन शांतिमय होगा। ज्ञानी कभी काम वासना में नहीं जाता है। ज्ञानी कभी क्रोध और ईर्ष्या को नहीं अपनाता है। ज्ञानी कभी भी दुख और सुख में नहीं पड़ता है। दुख और सुख तो नश्वर है, आज है कल नहीं भी होगा, और कल नहीं है तो परसों हो भी जाएगा। सूर्योदय हुआ तो अस्त भी होगा। लेकिन जो खाली ज्ञान की बात करता है लेकिन ज्ञान हुआ नहीं है, तब तक वो काया के भाव में है। अब आप बताओ, एक तालाब में पानी है खूब सारा, उस पानी के ऊपर काई आ गई, अब पानी तो ढक गया, पानी तो गंदला हो गया। अब क्या करेंगे? काई को हटा के पानी ले लेंगे, लेकिन उस पानी को पूरे को हिला दिया तो नीचे की गंदगी आ जाएगी। तो ज्ञान जब हो जाएगा प्राणी को, तो फिर वो सत्य बात बोलेगा, सत्य आचरण बनाएगा, अपना चरित्र जो है ना वो सत्यमय होगा। श्री राम जी को कितना सताया गया, लेकिन कहीं भी उन्होंने कोई केस नहीं किया, किसी से शिकायत नहीं करी, किसी को उलाहना नहीं दिया। अपने जीवन को हम ये सोचते हैं कि नश्वर इन
पत्थरों से सजा करके, इन कपड़ों से सजा करके, और हम अमर हो जाएंगे। जीवन को ही हमने दुरुपयोग कर दिया, जीवन का ही दुरुपयोग कर दिया। कृष्ण भगवान के गए, उनको भगवान मान लिया हमारा। राम जी गए, राम जी को मान लिया। भैरव जी के गए, भैरव जी को मान लिया। नवरात्र आई, देवी को मान लिया। हाथ सबको जोड़ो, लेकिन हमारा जो धर्म है, जो भीतर बैठा हुआ हमारा प्राण रूप में भगवान है, 5 प्राण है, उन 5 प्राणों का ज्ञान हमें जब ही होगा जब हमारा एक इष्ट होगा। फिर हम मान अपमान में नहीं जाएंगे। किसी ने हमारा अपमान किया तो उसका, किसी ने हमें मान दिया तो उसका। फिर हम बात भी सुनेंगे तो भगवान की सुनेंगे। किसी की बुराई की बात कहेंगे, नहीं क्यों बुराई करते हो, क्यों पाप में गलते हो, क्या मिलेगा हमें। पर हम तो एक के साथ एक जोड़ लेते हैं सिर, और हमारा खुद का जीवन वापस जन्म लेने के लिए तैयार कर लेते हैं। हमारे खुद के कर्म के कारण। ज्ञानी तो सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर से जुड़ा रहता है, कार्य सारे करता है, गृहस्थी चलाता है अपनी बहुत अच्छे से, लेकिन ज्ञानी को ज्ञान होता है रास्ते का, जीवन का, समय का, शिक्षा का, अच्छे का, बुरे का। अज्ञानी आंख बंद करके कर लेगा काम। अब जैसे मान लो किसी ने आपको कोई बात बताई थर्ड पर्सन की, आप ज्ञान, आपके अंदर ज्ञान है, कौन सा ज्ञान? ईश्वरीय ज्ञान, सत्य का ज्ञान, आत्मज्ञान, तो आप उसकी बात नहीं मानोगे, और नहीं तो लड़ा देगी वो, गुस्सा आ जाएगा हमें। हमें कोई भी गुस्सा दिला दे यानी हम अज्ञानी हैं। कोई भी गुस्सा दिला देगा हमें ना। अरे इतनी इतनी संत मणि की बातें हैं गुरुदेव की, इतना इतना आपको शास्त्र यहाँ पे ग्रंथ बताया गया, भजन में भी ज्ञान हो जाए। एक बच्चे को तो ज्ञान नहीं होता है, तो ये मैं मेरे का ज्ञान ज्ञान नहीं है। आए और चले जाएंगे वनस्पतियों की जैसे, बस जैसे उनको हम खा रहे हैं और ताकतवर हो रहे हैं। जब तक हमारे जीवन में 6 कीटाणु लगे हुए हैं तब तक जीवाणुओं से ये स्ट्रगल करते रहते हैं। कीटाणु क्या है? ये विकार। और जीवाणु क्या है? श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा, शांति, प्यार, भाव, भक्ति। ज्ञान नहीं होता ना तब तक कि हम दूसरे की थोड़ी सी प्रशंसा में फिदा हो जाते हैं। कर्म करो ऐसा भगवान कहे, मैं तो तेरे ऊपर फिदा हो गया। अब तू सदा सदा के लिए यहाँ से विदा हो जाएगी। जिसके ऊपर भगवान फिदा हो गया तो विकार क्या करेगा बताओ? एक माँ जब अपने बच्चे को ले लेती है तो उसके पास, उसको ठंड भी लग रही है तो अपनी सोल हटा के बच्चे को उड़ा देगी। नहीं उड़ा देगी क्या? कोई कह दे सुंदर तो नहीं है, क्या थे पटेगी ना, लेकिन माँ को तो वही प्यारा लगता है, बाहर का चाहे कितना भी सुंदर हो, उसी की चिंता करती है। तो ऐसे ही भगवान अपने भक्त को अपनी गोद में ले लेता है। उसके इतनी सी भी धांस नहीं चुभने देता है, इतनी सी भी फांस नहीं चुभने देता है, इज्जत नहीं जाने देता उसकी। लेकिन भक्ति होनी चाहिए। विशेष बनना है तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो साधारण तो हम है ही। बताओ आप, तो ये तो जीवन है। देखो, दृष्टि का ज्ञान होना चाहिए, कानों का ज्ञान होना चाहिए, हाथ का ज्ञान होना चाहिए,
पैरों का ज्ञान होना चाहिए कि इनसे कोई दुरुपयोग नहीं हो। मतलब इंद्रिया, कर्मेंद्रिया और 4 वृत्तियाँ, कुछ भी करें उसमें निमित्त होना चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए मैंने किया वहीं पे ही गया सारा। करने वाला वो है, कराने वाला वो है, करो चाहे कोई लाख। यदि वो नहीं चाहेगा तो आपके पेट में दर्द हो जाएगा। तो ये जीवन जो है, ये जैसा काम करोगे वैसा ही नाम पड़ जाएगा हमारा। सबको थोड़ी कहते हैं मूर्ख है क्या, भगवान को थोड़ी कह देंगे मूर्ख है क्या। हर चीज़ का ज्ञान, खाने का, पीने का, रहने का, क्रिया का, प्रतिक्रिया का, व्यवहार करने का, पर उसमें सब में निमित्त। जब ये ज्ञान होगा तब आगे और ज्ञान होगा। अब बच्चे को स्वर और व्यंजन का ज्ञान नहीं है तो वो आगे बढ़ नहीं सकता, और फिर आगे बढ़ने के लिए मात्राओं का ज्ञान चाहिए। खाली ABCD से थोड़ी इंग्लिश आ जाएगी, ग्रामर पूरी चाहिए, पूरी आनी चाहिए, तभी तो वो सेंटेंस बना सकेगा, इंग्लिश बोल सकेगा। जीवन मजाक नहीं बने हमारा, जीवन हमारा सुंदर बने, सुशील बने, प्यारा बने, खिला हुआ रहे, उसके लिए ज्ञान जरूरी है। अज्ञानी नहीं बनना है। जो ये सोचता है कि मैं हूँ और मेरा है, वो प्राणी अज्ञानी है। तू है और तेरा है, बस सब कुछ उसका ही दिया है, पता नहीं कब ले ले वो। हमने कुछ नहीं किया यहाँ पे, सब उसका दिया हुआ है, उसकी बदौलत है। श्वास तो वही ले रहा है क्या, हम आप थोड़ी ले रहे हैं, तो फिर क्या है बताओ। कहते हैं ना गुरुदेव, नाड़ी का तो भरोसा नहीं, नारी की चिंता करता है। इसलिए ज्ञान होना चाहिए। रावण को ज्ञान हो जाता है ये त्रिभुवन पति है, तो रावण गलतियां नहीं करता। गलतियां किससे होती है, अज्ञानी से होती है। दुर्योधन ने पहचाना नहीं है भगवान है, और भगवान ने देखो क्या क्या कर दिया। ताले खुल गए, सब सो गए, बेड़ियां खुल गई, वापस लग गई, फिर भी आप लोग विश्वास नहीं करते तो ताज्जुब की बात है। फिर करने वाला तो वही है। आप उसको बोलो नरसिंह जी का भात भी तो भरा है उसने, क्या नहीं कर सकता वो। लेकिन आपको अभी व्यवहार में ही मतलब है तो पड़े रहेंगे उसमें, कीड़े की जैसे कलबलाते रहेंगे। गुरुदेव तो कहते हैं व्यवहार भी नहीं जानता तो रास्ता ले अपने घर का, मेरे पास क्या काम है। व्यवहार तो सीखना पड़ेगा। अमृतवाणी है, पढ़ते हो क्या, व्यवहार भी नहीं जानता। ये अमृतवाणी तो हमें आगे बढ़ाती है। व्यवहार भी नहीं जानता, रास्ता ले अपने घर का। व्यवहार जानने का मतलब व्यवहार में चालाकी नहीं, व्यवहार में छल कपट नहीं, व्यवहार में झूठ नहीं, व्यवहार में जैसे सही व्यवहार होता है, शुद्ध व्यवहार, सात्विक व्यवहार, वो व्यवहार होना चाहिए। जैसे पांडुओं ने किया, कौरवों ने जो व्यवहार किया वो बहुत गलत किया, लाक्षागृह में भेज दिया। वो कपटी थे तो ज्ञान नहीं था उन्हें, फिर भी कुछ नहीं मिला ना उन्हें। बताओ कुछ मिला क्या, कुछ नहीं। तो यही तो ज्ञान है गीता में, यही तो कृष्ण भगवान का ज्ञान है कि तुम कितने भी हाथ पर मार लो, कर्म तुम्हारे खराब है तो देने वाला मैं हूं। पापियों को, अधर्मियों को थोड़ा सा कुछ मैं दे दूं तो पूरी सृष्टि बिगाड़ देगा बोले। उसके हाथ में कुछ नहीं देता मैं, और वैसे तो किसी के हाथ में नहीं देते, तो हम तो सब उसके हाथ की कठपुतली है। वो हमसे करा रहा है, हम वैसा कर रहे हैं। लेकिन समय निकालो, रोज रोज जो सत्संग आता है उसका रोना छूटता है, ज्ञान होता है उससे। कितना भी चाहे पूजा पाठ हम कर ले, बिना सत्संग के ईश्वरीय कृपा बरसती नहीं है। क्यों? सत्संग से प्राणी अपने स्वभाव में आता है, और अपने स्वभाव में आता है तो फिर वो ज्ञान की तरफ चलता है। ज्ञान का रास्ता है सत्संग का। दूसरे को हम कहेंगे ऐसी लगती है, क्योंकि हमारी भावना है, हमारी दृष्टि, हम दूसरे को वैसा ही देखेंगे। तो दूसरों के देखने से आप ये मत सोचो कि दूसरा मेरे अंदर ऐब निकाल रहा है, निकालने दो।